Welcome to friends tab for special. Today in this video we will discuss D.Ed. IDMR paper 8 unit 3.2 टाइप एंड कॉजेज ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से यह बच्चे को प्रभावित करते हैं। आइए अब जानते हैं बहुविकलांगता के प्रकार, टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी है, उसके कितने टाइप हैं, उनको किस प्रकार से हम जान सकते हैं और उनके बारे में समझ सकते हैं। आइए इसके बारे में किस प्रकार से बच्चे की पहचान की जाती है उसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट दिया गया है श्रवण अक्षम एवं दृष्टिबाधित HI+VI। जब व्यक्ति बाह्य वातावरण की ध्वनियों को सुनने में असक्षम हो, साथ साथ किसी वस्तु इत्यादि को सामान्य दूरी पर स्पष्ट रूप से देखने में असक्षम हो, तो उसे दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित बहुविकलांगता कहते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो श्रवण विकलांग बच्चे हैं और VI बच्चे हैं, अगर ये दोनों प्रकार की विकलांगता किसी एक ही व्यक्ति में होती हैं तो उसको बहुविकलांगता के ग्रुप में कैलकुलेट किया जाता है। आइए इसके बारे में नेक्स्ट जानते हैं। दृष्टिबाधित, श्रवण अक्षम एवं मानसिक मंद VI, HI, ID। जब ये तीनों प्रकार की डिसेबिलिटी किसी व्यक्ति में होती हैं तो उसको बहुविकलांग बोलते हैं। जब किसी व्यक्ति में सोचने, समझने, निर्णय लेने में देरी अथवा अक्षमता हो, बाह्य वातावरण की ध्वनियों को सुनने में अक्षमता हो एवं सामान्य दूरी पर किसी वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई हो रही हो, तो उसे दृष्टिबाधित, श्रवण अक्षम एवं मानसिक मंदता से ग्रसित बहुविकलांग कहते हैं। अब यहाँ पर जो इसकी बहुविकलांगता के बारे में बताया गया है कि इस प्रकार की जो डिसेबिलिटी हैं, जिसमें VI, HI और ID तीनों प्रकार के जो रूप हैं अगर बच्चे में देखने को मिलते हैं तो उसको भी हम बहुविकलांगता की कैटेगरी में रखते हैं। आइए अब जानते हैं थर्ड पॉइंट, दृष्टिबाधित एवं मानसिक मंद VI+ID। सीखने में कमी, सीखने में अक्षम एवं सामान्य परिवेश में वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई हो, तो उसे दृष्टिबाधित एवं मानसिक मंद कहते हैं। अब जब किसी बालक में इस प्रकार की जो समस्या होती है तो उसको भी हम बहुविकलांगता की कैटेगरी में लेते हैं, जिसमें VI और ID के सिम्टम नज़र आते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए अब इसका जानते हैं 4 पॉइंट, पर मस्तिष्कीय पक्षाघात एवं मानसिक मंदता। पर मस्तिष्कीय सेरेब्रल पल्सी, मानसिक मंदता ID। अगर इस प्रकार के सिम्टम मानसिक मस्तिष्क क्षति होने के साथ साथ उसमें अंग लकवा ग्रस्त हो, मांसपेशियां सामान्य हो तथा सोचने, समझने, सीखने का निर्णय लेने में अक्षमता अथवा कठिनाई हो, तो उसे पर मस्तिष्कीय पक्षाघात एवं मानसिक मंदता से ग्रसित बहुविकलांग कहते हैं। अब इसमें जो बताया गया था कि जो सेरेब्रल पल्सी से इफेक्टेड है और ID से इफेक्टेड है, अगर ये दोनों प्रकार की समस्या अगर किसी बालक में मिलती है तो उसको भी हम बहुविकलांगता की श्रेणी में रखते हैं। आइए अब जानते हैं इसका 5th पॉइंट, दृष्टिबाधित, श्रवण अक्षम एवं गामक अक्षमता। श्रवण एवं दृश्य समस्या के साथ जब किसी व्यक्ति को चोट अथवा दुर्घटना के कारण शारीरिक विकलांगता हो जाती है तो उसे दृष्टिबाधित, श्रवण अक्षम एवं गामक अक्षमता से ग्रसित बहुविकलांगता कहते हैं। अब यहाँ पर बताया कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना या एक्सीडेंटल केस हो जाता है जिसकी वजह से उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई क्षति हो जाती है जो कि VI और HI और LD लोकोमोटर डिसेबिलिटी से संबंधित होती है, तो उसको हम बहुविकलांगता की श्रेणी में काउंट करते हैं। इस प्रकार मानसिक मंदता के साथ यदि उसे शारीरिक समस्या होती है जिसके कारण वह चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है तो उसे मानसिक एवं शारीरिक विकलांग कहते हैं। कि यहाँ पर जो मल्टीपल डिसेबिलिटी की परिभाषा है इसमें बताया गया है कि जब HI, VI और LD होता है और CP और कोई भी उसकी जो फिजिकली डिसऑर्डर होने की वजह से अगर व्यक्ति में एक से अधिक समस्या एक समय पर होती हैं तो उसको बहुविकलांगता की श्रेणी में रखा जाता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए अब जानते हैं जो बहुविकलांगता के लक्षण, कि जो बहुविकलांगता होती है, मल्टीपल डिसेबिलिटी होती हैं, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और किस प्रकार से यह व्यक्ति को
प्रभावित करती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। बहुविकलांगता दो या दो से अधिक विकलांगता का मिला जुला रूप होता है। विभिन्न प्रकार की विकलांगता से जुड़े बहुविकलांगता के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। बहुविकलांगता के प्रकार के आधार पर इन्हें मिलते जुलते कुछ कम या कुछ अधिक लक्षण पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बहुविकलांगता है, जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है, इसका मिला जुला रूप होता है, जिसकी वजह से जो प्रभावित व्यक्ति है उसको अनेकों प्रकार की समस्याएं होती हैं। और जो बहुविकलांगता के जो प्रकार होते हैं, इसमें अनेकों ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हम बच्चे की पहचान कर सकते हैं। आइए इसमें जानते हैं। फर्स्ट कारण दिया गया है, बहुविकलांगता में बच्चे की शारीरिक विकास की प्रक्रिया धीमी होती है, जैसे गर्दन नियंत्रण, बैठना, घुटने के बल चलना, खड़ा होना इत्यादि। अब यहाँ पर जो बच्चे के संबंधित बताया गया है कि जो बहुविकलांगता से पीड़ित बच्चा होता है, उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है, जो उसकी ग्रोथ होती है, बहुत कम होती है। जैसे कि बताया जाता है कि बच्चे का जो नेक होल्डिंग है वो लेट होगा, सीटिंग नहीं आ पाएगी, बच्चे की जो क्रॉलिंग करता है वो नहीं आ पाएगी, स्टैंडिंग जो कैपेबिलिटी है बच्चे के अंदर वो डेवलप नहीं हो पाएगी। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं विशेषकर रूप से जो बहुविकलांगता से प्रभावित बच्चे हैं उनमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट दिया गया है, इसमें जानते हैं सोच नियंत्रण का अभाव, कि यहाँ पर जो बहुविकलांगता से पीड़ित बच्चा होता है उसको टॉयलेट जो कंट्रोल होता है वो भी कम होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। थर्ड जानते हैं, कुछ बच्चों को निगलने, चबाने, हाथ के प्रयोग इत्यादि कौशल में अक्षमता होती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है, उनको निगलने, अगर कुछ खा रहे हैं, कुछ चबा रहे हैं, उसमें उनको प्रॉब्लम होगी। जो आई हैंड के कोऑर्डिनेशन से, जैसे खाना खाते वक्त जो टी स्पून को यूज़ करते हैं, हम बाइट्स लेते हैं, तो उन सब में उसको प्रायः कठिनाई होती है, जिसकी वजह से उसको कौशल में अक्षमता का सामना करना पड़ता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए अब इसका जानते हैं। फोर्थ पॉइंट, वे आसानी से देखने, सुनने, स्पर्श, गंध, स्वाद को नहीं समझते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो बहुविकलांगता से पीड़ित बच्चे होते हैं वो देखने और स्मेल करने में और गंध, किसी भी चीज़ का टेस्ट फील करने में कठिनाई उनको होती है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए जानते हैं इसका फिफ्थ पॉइंट, वे स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं, विचारों एवं आवश्यकताओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर बताया कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से वो बहुविकलांगता से पीड़ित है, और जिसकी वजह से वो उसके इमोशंस है, जो उसकी फीलिंग्स है वो शेयर नहीं कर पाता, अपने थॉट्स को शेयर नहीं कर पाता है, जो उसकी नीड होती है वह उनको नहीं बता पाता है, एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाता है। ये सब समस्याएं बच्चे को होती हैं। सिक्स दिया गया, वे उन नए कौशलों को नहीं सीख पाते जिसे दूसरों को करते देखते हैं। अब यहाँ पर बताया है कि जो बच्चे दूसरों को एक्टिविटी करते हुए देखते हैं तो वह उनको खुद से करके नहीं सीख पाते हैं। ये यहाँ पर मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के अंदर मुख्य रूप से लक्षण देखने को मिलते हैं। 7 दिया गया, वे सीखने में धीमे एवं अक्षम होते हैं, कि इनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी होती है वो बहुत स्लो होती है और बहुत ही प्रभावित होती है, जिसकी वजह से जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है उसके जो लक्षण हैं वो हम आसानी से पहचान सकते हैं बच्चे के अंदर। 8 पॉइंट दिया गया, कुछ बहुविकलांग बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं रख पाते और समस्या उत्पन्न करते हैं, जैसे सामान फैलाना, समय को चोट पहुंचाना या दूसरों को चोट पहुंचाना इत्यादि। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बहुविकलांगता से पीड़ित बच्चे होते हैं इनकी एक जैसी फीलिंग्स नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होता है, तो यहाँ पर जो बच्चे की जो फीलिंग्स होती हैं, जो उनका नियंत्रण करने का जो वे होता है, वो बहुत से बच्चे उसको मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो समस्या को इतना उत्पन्न कर देते हैं कि दूसरे उसको दूर से ही एनालाइज करने लग जाते हैं। जैसे किसी भी सामान को तोड़ना फोड़ना है, फैलाना है, या फिर गुस्से में आकर खुद को कुछ चोट मार लेना है, जैसे कि ये बच्चे करते हैं जो बाइटिंग वगैरह कर लेते हैं, या फिर किसी भी चीज़ के साथ अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरों को भी चोट मारने की कोशिश करते हैं। ये प्राय जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है इससे जो प्रभावित बच्चे हैं उनके अंदर स्ट्रेस, टेंशन वगैरह की वजह से जो बिहेवियर इशू होते हैं इस प्रकार के उनके अंदर देखे जाते हैं। 9 पॉइंट दिया गया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी घटना को बहुत ही
अल्प समय तक याद रखते हैं। अब यहाँ पर एक जो मेमोरी को रिकॉल करने की जो बात कही गई है कि जो मल्टीपल डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चे होते हैं, वो जो भी समस्या होती है, जो घटना होती है, जो भी एक सिचुएशन होती है, उसको बहुत ही कम समय तक याद रख सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। 10 पॉइंट बताया गया है, इनमें भावनात्मक लगाव का अभाव होता है कि ये बच्चे जो इमोशनल रूप से बहुत ही कम अटैचमेंट या फिर उनका जो सोशल ग्रुप होता है वो, और जो सोसाइटी में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने की जो फीलिंग होती है बहुत कम होती है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए अब जानते हैं इसका 11 पॉइंट। कार्य के छोटे से छोटे चरण को सीखने में समय अधिक लेते हैं एवं जल्दी भूल जाते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो भी इनके लिए जो टास्क निर्धारित किए जाते हैं, यह उनको बहुत ही कम सीखते हैं और बहुत जल्दी इनको भूल जाते हैं, ये इनके माइंड से ये बात स्लिप हो जाती है। अब 12 पॉइंट दिया गया, दो साथ साथ अक्षमता होने की वजह से बहुविकलांग बच्चे संप्रेषण कौशल एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने हेतु दूसरों पर आश्रित होते हैं। अब यहाँ पर जो मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, इनके अंदर जो संप्रेषण कौशल है वो ना होने की वजह से, या फिर अगर कोई वीआई बच्चा है और आईडी बच्चा है, इस प्रकार का बच्चा अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वह दूसरे स्थान पर जाने के लिए पूर्ण रूप से जो केयर टेकर है, अटेंडेंट है, उसके ऊपर आश्रित रहता है। 13 के बारे में जानते हैं। किसी छोटे से छोटे कार्य को सीखने के लिए परिमार्जित तकनीकों का सहारा लिया जाता है। अभी यहाँ पर बताया कि किसी भी टास्क को करने के लिए यहाँ पर परिमार्जित जो तकनीक है, जो हेल्पिंग एड्स होते हैं, उनके बारे में सलाह देने के लिए बात की गई है कि जब हम बहुविकलांगता से प्रभावित बच्चों को कोई भी कार्य या तकनीक सिखाते हैं तो वहाँ पर उनके लिए जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जाता है, उनको कोई भी नया काम सिखाने के लिए। 14 दिया गया है, इनमें देखने, सीखने और पढ़ने लिखने की समस्या होती है कि जो भी मल्टीपल डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चे होते हैं, इनको सीखने में, देखने में, पढ़ने लिखने में मुख्य रूप से जो समस्याएं वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो बच्चे का डिले है वो और भी ज़्यादा हो जाता है। और इस प्रकार के जो लक्षण हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चों के अंदर विशेष रूप से देख सकते हैं, जिसके आधार पर हम जो बच्चा है उसका मल्टीपल डिसेबिलिटी है या नहीं है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। इन सब जो हमने यहाँ पर सिम्टम्स देखे हैं, अगर ये सिम्टम्स हम किसी बच्चे में देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसके बारे में इस प्रकार का जो पुनर्वास है और सुझाव है और जो गाइडेंस है वो दे सकते हैं, लागू कर सकते हैं।